नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश का विपक्ष नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। उसे कोई सकारात्मक बात दिखाई नहीं देती है, दिखाई देती है स्वीकार नहीं कर पाते। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर अब तक 9 साल में 91 गालियाँ दी गई हैं तो उसकी वजह यही है कि मोदी कुछ अच्छा क्यों कर रहे हैं, मोदी को कुछ अच्छा क्यों करना चाहिए और मोदी कुछ अच्छा कैसे कर सकते हैं। ये सवाल विपक्षी दलों के नेताओं के मन में हमेशा रहते हैं। उनका मानना है कि मोदी जहाँ हैं वहाँ सब बुरा होना चाहिए, मोदी जो भी कर रहे हैं उसमें अक्षम नज़र आने चाहिए, मोदी जो कुछ कर रहे हैं उसमें गलत नज़र आने चाहिए, और जितनी जल्दी लोगों के बीच में मोदी की विश्वसनीयता, मोदी की साख, मोदी की अपील, लोकप्रियता कम हो उतना अच्छा है। तो कोई भी मुद्दा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुद्दा नेशनल इंटरेस्ट का है या पॉलिटिकल इंटरेस्ट का है, किसी पार्टी का फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। अब आप देखिए, कंट्रास्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में अमेरिका की स्टेट विज़िट पर जाने वाले हैं। 9 साल में पहली बार स्टेट विज़िट पर जाएंगे। और भारत में सिर्फ 2 नेता हैं इससे पहले जो स्टेट विज़िट पर जा चुके हैं। एक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन गए थे, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय गए थे, और उसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह नवंबर 23 से 25 2009 को गए थे। और आपको याद होगा 2009 से आपको 2008 भी याद आएगा, जब सिविल न्यूक्लियर डील पास हुई थी संसद से। सीपीएम ने और लेफ्ट पार्टीज़ ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था और समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था, और वो सिविल न्यूक्लियर बिल जो है पास हुआ, जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा स्टेक था। अमेरिका चाहता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी वजह से उनकी स्टेट विज़िट हुई, लेकिन उस माहौल में उनकी स्टेट विज़िट हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं जून में, 21 से 24 जून के बीच में, और 22 से उनकी जो है स्टेट विज़िट शुरू होगी। अब स्टेट विज़िट होता है, एक ऑफिशियल वर्किंग विज़िट होती है, ऑफिशियल लंच विज़िट होती है। कई तरह के डिप्लोमेटिक जो है तरीके हैं, या कहें कई तरह के डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल हैं जिनका पालन किया जाता है। तो स्टेट विज़िट में क्या खास बात है? पहली बात तो ये कि टरमैक पर स्वागत होता है। जैसे ही हवाई जहाज़ से उतरेंगे सीढ़ी से, वहीं से स्वागत का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जब व्हाइट हाउस पहुंचेंगे तो 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति बाइडेन स्टेट डिनर ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें अमेरिका के महत्वपूर्ण लोग इनवाइट होंगे, और प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी तो रहेंगे ही। ये स्टेट विज़िट किसी दूसरे देश के मांगने से नहीं होती है। ये अमेरिका ही तय करता है कि किसको स्टेट विज़िट पर बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। स्टेट विज़िट पर बुला रहे हैं, और आप याद रखिए अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं। और जो बाइडेन ने जो G7 की बैठक में कहा, उसको अगर आप संकेत मानिए, पहली बात तो नरेंद्र मोदी की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, बहुत तारीफ़ की, और कहा कि आप बहुत लोकप्रिय हैं। इतनी बड़ी बड़ी भीड़ को कैसे मैनेज करते हैं, हमको समझ में नहीं आता। हमको तो 20,000 लोगों को मैनेज करना जो है मुश्किल हो जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे देश के जो प्रबुद्ध लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, उन सब का मेरे ऊपर ये दबाव है कि जब आप अमेरिका में आएंगे तो आपके जो कार्यक्रम होंगे, यानी जो ऑफिशियल शेड्यूल है उसके अलावा भी कार्यक्रम होगा, एनआरआईज़ को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, दूसरे कार्यक्रम होंगे, उसमें मुझे जाना चाहिए, यानी जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट को जाना चाहिए। तो इससे भारत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्व जो बदला है पिछले 9 सालों में, उसको समझिए। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और उसका राष्ट्रपति लालायित है कि किसी तरह से आए मोदी, उनके देश में आए, जो कार्यक्रम करें उसमें मुझे भी साझीदार बनाएं। यानी उसका फ़ायदा, जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी बड़ी भूमिका है अमेरिका की राजनीति में, तो उसका फ़ायदा जो है उनको, जो बाइडेन को और उनकी पार्टी को मिले, ऐसी मंशा है उनकी, ऐसा इरादा है, ऐसी इच्छा है। प्रधानमंत्री इसी दौरे पर G7 की बैठक के लिए जापान गए। जापान में ही क्वाड की बैठक हुई, और क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री ने बड़ा खुला खुला कहा चीन के खिलाफ, नाम लिए बिना चीन का। जो लोग किसी सार्वभौम क्षेत्र में अनाधिकार
चेष्टा करते हैं या अनाधिकार कब्जा करते हैं, उनको इससे बाज आना चाहिए। फिर उनकी ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात हुई, जापान के प्रधानमंत्री से बातचीत तो हुई ही, उसके अलावा जितने दुनिया के नेता आए थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उनसे बातचीत हुई। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देखिए, पापुआ न्यू गिनी भी पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री गया, वहाँ के प्रधानमंत्री ने वहीं टर्मक पर ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए। अब इस तरह का दृश्य आपको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कोई नेता भारत का या किसी और देश का गया हो, दूसरे देश का, चाहे वो कितना छोटा देश हो, उसका प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू ले। पैर छूने का चलन वैसे भी अपने देश में है, बाहर है नहीं। यूरोपीय सभ्यता में या अमेरिका या दूसरे देशों की जो सभ्यता है उसमें पैर छूने का चलन है नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति की जानकारी थी पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं उनको। अब इसको कंट्रास्ट कीजिए अपने देश से। वही प्रधानमंत्री हैं, वही उनकी क्षमता है, वही उनकी लोकप्रियता है, वही उनकी विश्वसनीयता है, आम लोगों के बीच में ये सब कुछ है। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं और जो नरेंद्र मोदी से विरोध करते करते नरेंद्र मोदी से नफरत करने लगे, उन सबको देख लीजिए, उनकी बातों को सुन लीजिए। मोदी को किसी चीज़ का श्रेय मिलना नहीं चाहिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उसका विरोध शुरू हो गया कि ये वैनिटी प्रोजेक्ट है, ये मोदी जो है अपने लिए महल बना रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, वो कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो रहेगा। और अंग्रेज़ों के जाने के बाद से इतना बड़ा प्रोजेक्ट पहली बार देश में बन रहा है जो उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाएगा। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है, जिस दिन वीर सावरकर की जन्म जयंती है। उसको लेकर भी विरोध है। कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि आज़ादी के आंदोलन के जो नेता थे उनका ये अपमान है। सावरकर का सम्मान कांग्रेस के लिए दूसरे आज़ादी के आंदोलन के नेताओं का अपमान नज़र आता है। इससे आप सोच का फ़र्क देखिए। लेकिन बात यहीं तक नहीं, उद्घाटन होना 28 मई को। राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं के बयान आ गए और वो संविधान और जाने क्या क्या किसका किसका हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए, ये उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। वो लोग ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री को संविधान की कोई जानकारी नहीं, कानून की जानकारी नहीं है और पूरी सरकार को नहीं है। और इस सब की अवहेलना करते हुए प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो काम करता है वही उसके फल को डिज़र्व करता है। प्रधानमंत्री का ये पेट प्रोजेक्ट है जिसे देश के दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इसको नेशनल इम्पॉर्टेंस का प्रोजेक्ट कहा। जितनी याचिकाएं आई, जितनी दलीलें दी गई, जितने तथ्य दिए गए, सबको दोनों अदालतों ने खारिज कर दिया। कहा कि जो बन रहा है, जो हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रोकें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का शिलापट वहाँ न लगने पाए कि उन्होंने उद्घाटन किया नए संसद भवन का। नया संसद भवन नया तो बना ही है, उसमें सांसदों के बैठने की जो है कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है। एक समय में 1250 सांसद बैठ सकते हैं। अभी लोकसभा में सिर्फ 543 सांसद चुनकर आते हैं। तो सवाल ये है कि क्यों किया गया है। एक तो ये कि ये एक तरह से सेंट्रल हॉल का भी काम करेगा। दोनों सदनों के सदस्यों का संयुक्त अधिवेशन यहाँ हो सकता है। फिर जो 1971 के सेंसस के आधार पर सीलिंग लगी हुई है सीटें लोकसभा और विधानसभा की नहीं बढ़ाने की, वो सीलिंग जिस दिन ख़त्म होगी तो लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी। फिर कहाँ जाएंगे सांसद। अभी तो 543 को बिठाने में ही मुश्किल होती है। कुछ लोग ऐसी जगह पे खंबे के पीछे बैठते हैं जहाँ से ना वो मुझे लगता है स्पीकर को दिखाई देते हैं, ना स्पीकर उनको दिखाई देते हैं। उसके अलावा ये जो लिटियंस दिल्ली में बनी हुई पुराना संसद भवन है, इसके बारे में मीरा कुमार जब स्पीकर थीं उस समय से चल रहा है। जयराम रमेश उस समय एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, उस समय से चल रहा है कि ये भवन जर्जर हो चुका है, इसकी मरम्मत भी नहीं हो सकती अब।
ये खतरनाक हो चुका है, क्योंकि भारत जिस सेस्मिक, खासतौर से दिल्ली जिस सेस्मिक जोन में है, उसमें ऐसी बिल्डिंग बहुत खतरनाक है। इसके बावजूद इस प्रोजेक्ट का विरोध हुआ। इसके बावजूद अब कोशिश हो रही है कि अच्छा ठीक है, बना लिया आपने, बन गया, लेकिन प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन न करने पाए। आखिर क्यों नहीं करें भाई? सवाल ये है कि क्या परेशानी है आपको? देश के प्रधानमंत्री एक प्रोजेक्ट, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरा होने जा रहा है, उसका उद्घाटन अगर कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? समस्या क्या है? समस्या ये है कि इतिहास में दर्ज होगा नरेंद्र मोदी का नाम। जो लुटियंस, दिल्ली लुटियंस का नाम आज तक चल रहा है, उसके बाद चलेगा नरेंद्र मोदी का नाम, और आने वाली पीढ़ियों तक चलेगा, कई सौ साल तक चलेगा कि भारत के उस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और पूरा किया। तो जो वादा हमेशा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं, जिस परियोजना का, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। तो उद्घाटन भी होने जा रहा है, शिलान्यास भी उन्होंने किया था, लेकिन कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों को ये बात हजम नहीं हो रही है। उनको पच नहीं रही है कि नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। उसको रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है अगले 1-2 दिनों में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट लेकर चला जाए, ये भी संभव है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में किसी भी अच्छे काम का श्रेय न मिलने पाए, ये लक्ष्य है देश के विपक्षी दलों का। और यही विपक्षी दल एक होना चाहते हैं, एक होकर मोदी को हराना चाहते हैं। मोदी कभी नकारात्मक ऊर्जा रखने वालों से हार नहीं सकते। मोदी से ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा जिस दिन विपक्ष में या विपक्ष की किसी पार्टी या नेता में आएगा, उस दिन मोदी को चुनौती होगी। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक ये नकारात्मक ताकतें जो है वो मोदी को चुनौती दे ही नहीं सकती हैं। ये बात इस देश का मतदाता अच्छी तरह से समझता है। उसको समझ में आता है कि क्यों विरोध हो रहा है, उसको समझ में आता है कि किस लिए विरोध हो रहा है, और इस विरोध के पीछे मकसद क्या है। इस विरोध के पीछे सिर्फ मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को छोटा करने की कोशिश। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। और ये इन नेताओं की नकारात्मकता और ओछापन है, जिसमें देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को आप उसके किए हुए काम का श्रेय नहीं लेने देना चाहते। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि देश का विपक्ष किस मानसिकता में जी रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।